हेलो, जितने लोग वहाँ पीछे बैठे हैं आगे आओ, ये देखना चाहिए प्रॉपर, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, याद रखना। हाँ नितेश आगे आओ। हाँ, दिखता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझना चाहिए तो ये उठाओ। उसको जूम नहीं करो, जूम से ऐसे करो, जूम पे कल अपन ने कौन सा था अपना ऐप 7 PM। तो यहाँ ध्यान देना, अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। कल अपन ने लिस्टिंग पढ़ी थी, लिस्टिंग आप लोगों ने करी, बन गई सबसे। देखो एक कंसंट्रेशन रखोगे, धीरे धीरे एरर आना बुरी बात नहीं है, लेकिन एरर आके जब तुम्हें कोई चीज़ पता है कि नहीं यार ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो ये कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है कोडिंग में। इसी में फेल हो जाते बच्चे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि कोई चीज़ पता है तो वो तुमसे बननी चाहिए। कितनी देर में बन रही है ये चल सकता है, लेकिन नहीं बन रही वो गड़बड़ है, मतलब तुम्हारे अंदर वो प्रेशर झेलने की क्षमता विकसित नहीं हो पा रही, वो इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट में। तो इन सबको मिटा दें, क्या कहानी है इसकी, पूरी पूरी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती भैया। देखो हमने पूरा नॉर्मल कर दिया, क्योंकि हमें आज एक नया टॉपिक पढ़ना है। मैं हर चीज़ डिलीट करके एकदम फ्रेश से करता हूँ ताकि तुम्हें फिर समझ में आए, ठीक है। वापस आ गए अपन अपने प्रोजेक्ट पे। यहाँ मैंने लिखा H1 वेलकम टू भोपाल। अब हम मालूम क्या, हमने प्रॉप्स पढ़े थे ना, प्रॉप्स। अब हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले, ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछते हैं, ध्यान समझना, फिर हम CSS में आ जाएंगे, है ना। और अब बात समझना हम क्या करने वाले हैं। पहले इसको समझ लो कि हम चाहते क्या हैं। हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है मेन, ठीक है, और एक फाइल है जिसका नाम है ऐप। ये तो रहती है हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम एक डाटाबेस की फ़ाइल बनाएंगे अलग से, जिसमें हमारा डाटाबेस रहेगा। डाटाबेस मतलब की वैल्यू पेयर वाला। और एक डिज़ाइनिंग वाला कंपोनेंट बनाएंगे अलग से, ठीक है। डिज़ाइनिंग वाला कंपोनेंट बनाएंगे अलग से, और इन दोनों को, डाटाबेस को भी इंपोर्ट कराएंगे अपने ऐप में, और डिज़ाइनिंग को भी इंपोर्ट कराएंगे ऐप में, और दोनों को दिखवा देंगे। तो हमें दोनों, है ना, हमें जो मेन पेज पे आंसर ऐसे दिख जाएगा। हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, किसका क्या नाम रखना है। ये है हमारी app.jsx, ठीक है। और ये है हमारी क्या, ये मान लो है हमारा एम्प्लॉय के लिए बना रहा है EMP data.jsx, ऐसा पहले से सोच ले रहे। और ये हमारी डिज़ाइनिंग है, मान लो EMP design.jsx। इतनी बात क्लियर हुई। ऐसा तो app.js, एम्प्लॉय डाटा, एम्प्लॉय डिज़ाइन और ऐसा, ठीक है। अब तो हमें चाहिए क्या है, हम ये चीज़ समझते हैं। यहाँ पर आ गए तो मैंने कहा भैया सबसे पहले तो हम डेटा बनाते, तो मेरा ये डाटा बना हुआ है एम्प्लॉय डेटा, ये है, ये तो मालूम है अरे है, इतना पता है ना। ये मैंने पहले से बना कर रखा है, इसको एक्सपोर्ट कर दिया, यानी डाटा है जो अरे फॉर्म में है, कहीं और है। हम इनके रिस्पेक्ट में अपना डिज़ाइन वाला कंपोनेंट भी बना लेते हैं, डिज़ाइन वाला, ठीक है। डिज़ाइन वाला कंपोनेंट कैसे बनाना है, यहाँ पर हम आए और मैंने लिखा EMP design.jsx, एम्प्लॉय design.jsx, प्रॉप्स करके इसमें डिज़ाइन वाला बनाएंगे, डाटा नहीं रहेगा, डाटा तो वहाँ से आएगा। ऐसे ही होता है एक्चुअल में। कॉस्ट EMP डिज़ाइन, यहाँ पर हमने दे दिया प्रॉप्स, और डिज़ाइन हमें टेबलर फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पर हमें रिटर्न लगाना पड़ता है। कोई भी कंपोनेंट बनाओ तो पहले इतना ही बेसिक सिंटैक्स है, ये कर ही लिया करो, ये बेसिक सिंटैक्स है। मतलब तुमने तो अरे रिटर्न लगाना भूल गए ऐसे, अरे तो भाई कैसे भूल गए यार तुम इतनी छोटी सी चीज़, और भूल गए तो तुमने दोबारा लगाया क्यों नहीं, चेक क्यों नहीं कर पाए। भूलना दिक्कत वाली बात नहीं, भूलते हैं सब लोग गड़बड़, लेकिन नहीं सुधार पा रहे तो फिर गड़बड़ है, ये चीज़ है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
EMP डिज़ाइन, ये मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ और इसमें पूरा मैं लगाऊंगा TR, फिर यहाँ पे हमने दे दिया TD और यहाँ हमने दे दिया props डॉट मंथ से ले रहे हैं। क्या क्या था? एम्प्लॉय नंबर, नेम, सिटी और सैलरी। देख लो चाहे एक बार, क्या क्या था? एम्प्लॉय नंबर, नेम, सिटी और सैलरी। तो डिज़ाइनिंग में उसके रिस्पेक्ट में हम मंथ से ई नंबर दे दिए हमने। एम्प्लॉय नंबर के लिए छोटे छोटे एट्रीब्यूट दे दिए, ये मंथ से दिए जाते हैं क्योंकि ये जो चीज़ रहेंगे वहाँ वो एट्रीब्यूट का नाम रहेगा ना। एम्प्लॉय नंबर TD, फिर मैंने क्या किया? props डॉट NM, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सिटी और सैलरी, इसके लिए दिया मैंने TD। फिर क्या दिया? props डॉट CT, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सिटी और सैलरी। छोटे छोटे नाम दे दिए ताकि समझ में आए। तो ये जो नाम देते हैं ये एट्रीब्यूट के नाम है और यहाँ पे मैंने दिया props डॉट सैलरी। इतनी बात समझ में आ गई? एक छोटी सी डिज़ाइनिंग बन गई। प्रॉप्स हम पढ़ चुके हैं, भूलोगे तो दिक्कत वाली बात है। इतना करने के बाद हमने क्या, इसको ऐसा हमने कहा ठीक है भाई, अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है। यहाँ पर ये जो मेरा बन चुका है ये डिज़ाइनिंग पार्ट बन गया, टेबल वाला है। ये प्रॉप्स, डिज़ाइनिंग में प्रॉप पास कर दिया। इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ पे तुम इस कंपोनेंट को कॉल कराओगे वहाँ पर ये यूज़ में आ जाएगा और उसके जो भी एट्रीब्यूट में वैल्यू होगी वो उसके रिस्पेक्ट में काम करेगी। ठीक है, अभी तुम्हारी कंडीशन क्या है देखो, याद नहीं हो पाता ये मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे 10 बार करते तो यानी ये डाटा भी बना था मैंने, डिज़ाइन भी बना ली। इन दोनों को हम यहाँ पे कॉल कराएंगे तो ये श्योर होना चाहिए कि इन दोनों में ये एक्सपोर्ट है, ये डाटा है, ये डिज़ाइन है, दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट कराने का तरीका क्या है? इंपोर्ट कराना है तो मैं यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट क्या, सबसे पहले तो एम्प्लॉय डेटा, किससे? एम्प्लॉय डेटा से। डिज़ाइन चाहिए है, इंपोर्ट क्या? EMP डिज़ाइन, किससे? एम्प्लॉय डिज़ाइन से। दोनों चीज़ आ गई, ठीक है, आ गई। अब इसको मैप करना है तो ठीक है, मैप करा लो। मैप कराना है तो कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट, आंसर में आंसर आ जाएगा। EMP डेटा को क्या करना है? मैप करना है। अरे है, इसको मैप करोगे तुम। अब मैप करना है तो इसमें ऐसे करके ऐसे 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 कॉल बैक। अब तुम्हें मालूम है ना जो एरो फंक्शन हो तो वो सिंगल लाइन स्टेटमेंट भी यूज़ कर लेते हैं हम। सिंगल लाइन स्टेटमेंट यूज़ करने का तरीका ये है, ऐसा किया और डायरेक्ट इसको कॉल करा दो। डिज़ाइन तो हमारी यहाँ बनी, यहाँ हम थोड़ी ना डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन तो हमारी इसमें बनी थी, इसको तुम डायरेक्ट कॉल करा लो ऐसे करके। EMP डिज़ाइन, ये कॉल करा लिया, ऐसा कॉल हो गया, बस सिंपल, इतना सा काम करना है, हो गया, ये हो गया काम। लेकिन यानी ये कॉल हो गया, लेकिन इसमें हमने प्रॉप तो पास किए नहीं, एट्रीब्यूट तो दिए नहीं। इसको हम दिखा लेते हैं, दिखाना है यहाँ पर आप दिखा सकते हो। तो टेबल आपने लिया, यहाँ टेबल, फिर यहाँ आपने लिया TR, फिर यहाँ आपने लिया TH, ये एम्प्लॉय नंबर, फिर आपने क्या ले लिया? एम्प्लॉय नंबर के बाद फिर आपने ले लिया नेम, फिर आपने क्या ले लिया? सिटी, फिर क्या ले लिया? सैलरी। और इसके बाद जो है यहाँ पे दिखाना है तो आंसर। अब बात समझना हुआ क्या? देखो, ये तुमने डिज़ाइन बनाई थी और डिज़ाइन में प्रॉप्स करके दे दिया था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ एट्रीब्यूट तो तुमने लिए नहीं। लेकिन ये अरे था, बस अरे में को मैप किया तो ये जितने उसमें वैल्यू हो उतने बार चल तो जाएगा और तुम्हें खाली खाली टेबल मतलब नज़र आएगी, तुम्हें कोई देखेगा नहीं। इसको रन करना है, NPM रन दे, हमने कहा रन कर दो इसको। अपन ने रन किया और रन करने के बाद इसको ओपन किया तो अपन को ये ऐसा दिख गया, लेकिन डाटा तो दिखा ही नहीं, क्योंकि डाटा के लिए डाटा तो तब दिखेगा ना तो इसे प्रॉप्स। अब देखो पास करने का तरीका, पहला एट्रीब्यूट क्या था चेक कर लो। ये एट्रीब्यूट का नाम है ई नंबर, NM, सिटी, सेल। तो पहला था ई नंबर। अब बात समझना, मैंने दे दिया ई नंबर। ई नंबर में क्या दूँ? की डॉट एम्प्लॉय नंबर। की एक अरे था, पहली बार चल गया, पहला ऑब्जेक्ट आ गया। और की डॉट EMP नंबर, ये EMP नंबर क्या था? जो तुम्हारे यहाँ पे तुमने दिया था, है ना, जो डाटा में दिया था एम्प्लॉय डाटा में, ये ई नंबर, नेम, सिटी, ये है। तो की में चला तो पहला ऑब्जेक्ट आ गया होगा और सीधा सीधा तुमने क्या किया? की डॉट एम्प्लॉय नंबर। अब देखना एम्प्लॉय नंबर वाले सारे दिख जाएंगे ऐसे, है ना। अभी तुमने रन किया, क्या पता क्या है, कुछ नहीं आया। EN की स्पेलिंग, ENO, हाँ सही है। क्या था? ENO। तो जो वहाँ वो यहीं होना चाहिए। अब देखना ये एम्प्लॉय नंबर वाले सब दिख गए एम्प्लॉय नंबर।
देख रहे हैं। तो अब सिटी वाला चाहिए तो तुमने कहा, अगर सिटी का तुमने क्या लिया था, सिटी, और यहाँ पे जब लूप चला तो की डॉट सिटी, तो ये की मैप करके उसका पहला ऑब्जेक्ट आता है, उसका की डॉट सिटी लिख दिया, तो देखो सिटी भी सब दिख जाएंगे। अभी तुम आए, ये सिटी आ गई, सिटी एम्प्लॉय नेम तो देखे नहीं, तो ठीक है, नेम यहाँ डाल दो, क्या है, तो एन एम बराबर क्या, की डॉट नेम। अभी तुमने देखा सबके नेम दिखेंगे, नेम आ गया, नाम एक ही से भर दिए थे अपन ने ना। सैलरी, सैलरी दिखानी है तो की डॉट सैलरी, सेल बराबर क्या, की डॉट सैलरी। तो की डॉट सैलरी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहली बार लूप चल के उसका पहला ऑब्जेक्ट आ जाता ना। अब ये सब दिमाग लगाना है, तो मैं तुम भूल रहे, ये कर रहे, मतलब तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम नहीं कर पा रहे, तो फिर भैया याद रखो, जो कर पाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। और एक एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा, करो इसको, एक डाटाबेस बनाओ अलग से, और ये सिंपल सा प्रोग्राम, इसको जैसे यहाँ लिखने में दिक्कत आ रही तो इसको तुम अगली लाइन में ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसको तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसा कर दो, लो ऐसा कर दो, टुकड़ों में लिख दो नीचे, कोई फर्क नहीं। लेकिन ये ज़्यादा सरल है, क्योंकि डिज़ाइन अलग बनती है, और यानी डाटाबेस भी अलग, डिज़ाइन भी अलग, दोनों एक साथ मैप होके एक जगह पे तुम्हें दिख रहे हैं। ये है इसकी कहानी। करो, पहले डाटाबेस अलग बनाओ, डिज़ाइन अलग बनाओ, प्रॉप्स तुमको आता है, ये डाटा है, ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन और ये अलग बना के ऐप में तुम्हें एक साथ दिखाना है। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे, 15-20 दिन में ही समझ में आ जाएगा तुम्हें। और अगर तुम गैप करोगे बीच बीच में तो कुछ नहीं होगा। क्या क्यों, इतना जूम तो है, किसको नहीं देगा, अब वो बाहर निकल आएगा फिर यार। वो कितना बड़ा तो है भाई, अब क्या करोगे इतना बड़ा, जल्दी करके बताओ।
जल्दी करो, इसका हो जाए दिखा देना। एरर आएगी, आप पहले देखना क्यों आ रहा है, कहीं कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं की, तो भी ना बने तो फिर यहाँ ले आना। हो गया है? एक डाटाबेस होना चाहिए, एक डिज़ाइनिंग पार्ट होना चाहिए, दोनों एक साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो इसको मैंने अगले वाली लाइन पे लिखा दिया तो ताकि थोड़ा सरल पड़ जाए। और तुम्हें प्रॉप्स के थ्रू वैल्यू पास करना आती है। अब तुम भूल जाओगे 4-5 दिन, तुम मेहनत नहीं करोगे तो भूल जाओगे, नहीं करोगे तुमसे कुछ नहीं बनेगा। जब इंटरव्यू होगा तुम्हें क्वेश्चन दिए जाएंगे, नहीं बनेगा तो कोई जॉब नहीं का जॉब उसकी लगेगी ना जिसको बनता हो। काम करोगे, काम बनेगा तो काम करोगे, सिंपल सी बात है। उसका कोई दूसरा सोल्यूशन ही नहीं है। कोई वो थोड़ी चल रहा कि नहीं तुमने 6 महीने पढ़ा, अब मुझे जॉब दो, तो भाई तुमसे बनता है क्या कुछ? जो सीखा वो तुम्हें याद है ना, कर रहे हो ना, तो जॉब है, नहीं तो काहे की जॉब। सिंपल सी बात है, उसमें कुछ सोचने नहीं है ना, है ना भैया? करो, तुम कर लो, तुम कर लोगे, करो। तुम कल नहीं आई थी ना, क्यों? या तो एमर्जी होगी तब आओगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो कैसा है? सर मेरा सिर बहुत दुख रहा था। अच्छा, तो अभी तो और दिखेगा, ये कठिन कोड आएंगे तो इसको पढ़ने से और दिखेगा। करो उसको। सर वो तो हमेशा ही ऐसा होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि जब भी कोड देखेंगे तो थोड़ी नहीं तो फिर भी सबकी अलग अलग दिक्कतें होती है। मेरी सिर की नसें दुख रही हैं पहले से, इसलिए बोल रही पहले से दिख रही है। हूँ। हाँ, ठीक है। अब आप उसमें क्या डिज़ाइन वाला? स्टडी टेबल में ये है डिज़ाइन वाला, ये है डिज़ाइन वाले में कुछ है, थोड़ी सिंपल सा है। भाई अब तुम्हारे पास प्रॉप्स की अगर कमांड नहीं होगी, जब तुम प्रॉप भूल गए हो तो तुम फिर गड़बड़ करोगे। प्रॉप्स पढ़ा था ना, जल्दी करो। ये देखना किसका पहले होता, करो। है हमारा फ़ोन नंबर ले लो, पर्सनल क्लास देंगे। फ़ोन नंबर लो। जैसे तो हम मन ना हो आने को तो फ़ोन कर दिया करो, सर सीधा घर आ जाना, पढ़ा के फिर चले जाना। और क्या, अगर आसान तो कर रहे हो, अब क्या करेंगे? हाँ, हो गया, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? परशुराम। ये नंबर फर्स्ट है, इनने सबसे पहले कर दिया। अभी यही स्किल है ना, यही तो सब लोगों के बीच में कोई ना कोई कर रहा है, तो वही बस ठीक है भाई। जो नहीं करता वो क्या करेगा? अब आए नहीं थे, बन नहीं रहा, एंड रीज़न, लेकिन हुआ ये कि वो चीज़ मिस हो गई ना। तो करो, फिर बैठ के टाइप तो करो, कम से कम कुछ तो करो। तो दोबारा थोड़ी इसकी क्लास मिलेगी, कैसे मिलेगी? ऐसे अगर 40 बच्चे एक दिन ना आए तो 40 दिन तक तो वही चलता रहेगा। सर बात समझो ना? हाँ सर एक क्वेश्चन पूछिए सर, रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? उसकी लाइफ साइकिल होती है, क्लास कंपोनेंट में होती है, इसमें नहीं रहती है। सेट माउंट होती है, अनमाउंट होती है, उसकी स्टेप्स होती हैं। पहले कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है, तो वो इसमें नहीं रहती। ये फंक्शनल कंपोनेंट है। क्लास कंपोनेंट होते हैं ना, वो यूज़ होना बंद हो गए, उसमें रहती है। मैंने क्यों? सर वो आज मतलब एक कंपनी है, उसका इंटरव्यू था, तो हाँ। उसमें जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछे थे और रिएक्ट में लाइफ साइकिल पूछा था। हाँ। और एक उसका वो पूछा था। हाँ। और एक वर्चुअल डॉम क्या होता है, हाँ। वो आपने इमेजनरी बताया था, तो मैंने वो तो बोल दिया था। हाँ, पर तो ये- बाकी नहीं बोल पाओगी ना, क्योंकि वो भी तुम्हारा टॉपिक हुआ ही नहीं। हाँ, तो और दूसरी चीज़, अगर तुम ऐसे गैप करोगे तो वो होंगे भी नहीं। मतलब एक चीज़ बता रहे, बात समझना। तुमने वर्चुअल टर्म बोल दिया था क्योंकि मैंने उसको समझा दिया था,
बाकी तुम नहीं बोल पाए तो भाई वही तो बात है, तुम कैसे बोल पाओगे जब पता ही नहीं? कोई चीज़ हमें नहीं मालूम, जैसे ये मुझे मालूम है ये मोबाइल है, लेकिन ये चीज़ नहीं मालूम तो मैं कैसे बोल दूंगा? नहीं सर, वो उस दिन आप वो कंपोनेंट्स का वो पूरा स्ट्रक्चर समझा रहे थे ना, हाँ। JSX और ये ऐप, तो मुझे लगा कुछ, तो मैंने उससे रिलेटेड हाँ तो उससे कुछ नहीं होगा, वो अभी कुछ नहीं होगा उसमें। वो आजकल तो ये होता है इंटरव्यू जैसे अपन देते हैं, तो तुम अभी इंटरव्यू दो क्यों रही? पहले पढ़ तो लो ढंग से। नहीं सर, वो आ गया था तो कैसे मतलब कहाँ से आएगा? कॉलेज के उससे तो कॉलेज के उससे? हाँ ठीक है, अभी पढ़ लो फिर अपने। देखो मैंने देखो तुम लोग क्या गलत सोचते हो। जॉब तो मिलनी है, काम बन, देखो जो काम बनेगा वही करोगे ना, वो तो यहाँ से ये सब तो ठीक है, लेकिन आपसे अगर काम बनता है तो काम करोगे, सिंपल सी बात। तो काम सीखने पे ध्यान दो ना, अपने आप मिल जाएगा, उसमें क्या है? कॉलेज से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा, तुमसे बनेगा तो कंपनी खुद दे देगी तुम्हें। मैंने काम से, जब काम नहीं बनता तो कहीं से कुछ नहीं होगा भाई। जैसे अपन इंटरव्यू दे नहीं बता पाए, नहीं रखेंगे उन लोग, सिंपल सी बात। उन्हें पता है, इसको कुछ पता ही नहीं। ये किसी से सीखने पे ध्यान दो, और ये कठिन है, इतना आसान मत समझना, बहुत मेहनत की जरूरत है इसमें। है क्या टेबल? ये है ना टेबल, ये है टेबल बनाना नहीं आती? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब याद रहेगा, याद रखना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सब भूल जाओगे। जिसका आते जा रहा है जल्दी बताते जाओ। हाँ सही है, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? अजय। सेकंड नंबर पे अजय चंद्र, इनने भी कर लिया क्या? एम्प्लॉय डाटा। अब तुम यानी ये की वैल्यू पेयर भी देख के लिखोगे? ये तो कल वाला है ना, अब तुमने कल बनाया ही नहीं होगा भाई। सिंपल सी बात है, एक जगह डाटा है, एक जगह डिज़ाइन है, दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करके दिखा दिया। जिसका आ गया दिखा दो, जिसका नहीं आ रहा है और एरर आ रही तो यहाँ ले आओ, तो मैं चेक कर लूँगा कि क्यों आ रही है। आ गया तुम्हारा? आ गया? सर वो डिज़ाइन वाला नहीं है। आ गया, वेरी गुड। देखो जिसका आते जा रहा है मतलब वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कर रहा है। इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट तो तुम भी हो, लेकिन क्या है प्रॉपर वही होता है। क्या करो क्या क्या कह रहे? यहाँ लाओ, उसको हम सही करेंगे। जिसका नहीं आया यहाँ ले आया करो। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? चौथे नंबर पे विनीत। तीसरे वहाँ का एक लड़का था ना, किसने दिखाया था? एकदम हिलना नहीं चाहिए ना, यहाँ रखो। कहाँ डगमगा रहा है तुम खुद ही बताना। हाँ वो डगमगा नहीं रहा, दिखाओ मुझे पहले, है ना? जगह पे नहीं आ रहा। हाँ तो जगह पे क्यों नहीं आ रहा, वही तो तुम्हें सीखना है ना यार। देखो बात समझना, जगह पे मालूम क्यों नहीं आ रहा? पूछे क्यों? पहले यार इतना धीरे, अरे यार क्या है। हाँ इसको बड़ा भी कर ऐसा, ठीक है? बात समझना, ठीक है? ये तो सही किया तुमने, यहाँ से नेम ID CT सेल भेज दिया, ठीक है? अब यहाँ पे भी तुमने ये सही लगाया, नेम ID CT सेल, ठीक है? ये भी सही है, यहाँ तक कोई अब तुम्हारी डिज़ाइनिंग में गड़बड़ी है। एम्प्लॉय डिज़ाइनिंग में तुम देखना तुमने क्या किया कि तुमने यही टेबल क्यों बना दी भाई? तुम खुद सोचो ना, यहाँ नहीं टेबल बनेगी, टेबल तुम्हारी वहाँ बनी है, ये तो रो बस के लिए, रो 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 क्या? अच्छा यहाँ नहीं, ठीक, तो यहाँ टेबल क्यों बनाओगे तुम बताओ ना? यहाँ थोड़ी ना बनेगी टेबल, यानी टेबल तो तुम्हारी वहाँ बनी है ना एक ही बार, ये तो रो है, रो रिपीट होने के लिए जा रही वहाँ, नहीं समझे? तो ये तो स्मार्टनेस सीखनी है। कहाँ पर है? इधर ये आया, ये तो आ गया। तो तुम रुक तो जाओ पहले, थैंक यू तो ठीक है, तुम यहाँ ध्यान दो।
देखो TR ऊपर TR1 ये जब यहाँ जाता है, ये तो पढ़ाई है ना। ये जब यहाँ जाता है तो ये मैप के साथ क्या होता है, ये बार बार रो रिपीट होती है डाटा के साथ, और पूरी रिपीट होकर भर गई किसी एक में, और तुमने टेबल तो तुम्हारी एक ही बार रहेगी ना, उसके अंदर रिपीट वाली चीज़ यहाँ थी कि TR ऊपर TR, तो तुम वहाँ टेबल क्यों बनाओगे, और तो डिज़ाइन कर TR1 बनाओगे ना। समझ गए ना। अब हो गई ऐसी गलती, ठीक है ले जाओ। आ गया, वेरी गुड। भाई अगर ईमानदारी से वास्तव में तुम्हें जॉब चाहिए तो इन सब की घर पे 4-5 बार प्रैक्टिस करना। उसका हकामी ही है, हमेशा ऐसे करती है। क्यों, और भी तो बच्चे आते, वो तो कहाँ तो पता नहीं क्या क्या करती हो। उसको अच्छे से लगा जल्दी। हो गया सबका, दिखाओ। हाँ वेरी गुड, आ रहा देखो, मतलब आ रहा, देख के ही आ रहा। इसकी घर पे प्रैक्टिस करो तो मैं समझ में, डिज़ाइन है, डाटा है, एक साथ इंटीग्रेट, क्योंकि तुम टॉस पढ़ चुके। CSS आती है तुम लोग को? CSS आती है ना कि नहीं आती? देखते हैं कितनी आती है। इसमें क्या CSS तो हर जगह एक बस तरीका रहता है लगाने का, इसमें क्या। हो गया सबका, चलो आ जाओ। किसका नहीं हुआ अभी भी टाइम है, जिसका नहीं हुआ यहाँ ले आओ। क्यों इतनी गणित मत लगाओ, फिर तुमसे नहीं लगेगी गणित, क्योंकि इसमें बहुत जॉब है भाई, अच्छे से कर लो। इतना कठिन नहीं है जितना सोच रहे हो। आ गया सर, मैंने सर एक तो दिए सर, डाटा से सर एक ही आ गया। क्या सर डाटा मैंने एक दिए लेके आ गया। चला गया। क्या दिखा है ये, मतलब डाटा तो बड़े बड़े चला गया सर, मैंने डाटा एक दिए सर एक ही आ गया। एक क्या दिया था? सर डाटा दिए। यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, लाओ जल्दी। किसका नहीं भैया, जिसका नहीं आया बता दो। तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? किसका नहीं आया? तुम्हारा नहीं आया ना, तो इतनी देर से टाइम क्यों, दूसरी चीज़ पढ़ा तो हम चेक तो कर ले क्यों नहीं आया। यहाँ रखो, मतलब नहीं आया तो भी इसको आराम से लग कर रखो। नहीं यार तो जल्दी लाया करो ना भाई। पहले एक बार भी देख लो, तुम्हारा नहीं आ रहा ना, आ रहा? हाँ, क्या देख रहा? कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा सर पढ़ चाहिए आवाज मत करो। सर आ गया। तो क्या करें? 100 घंटे में ले आए हो तो अब इसमें क्या कर लिया तुमने, बताओ। टाइम पे होनी चाहिए कोई चीज़। कहाँ है कंसोल? कंसोल कहाँ है? कंसोल कहाँ है? ये एम्प्लॉय डॉट GSS का ये भैया यार तुम खतरनाक इंसान हो यार। तो ये पता है जितनी वैल्यू स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर लेते हैं, तुमने इंदौर भोपाल स्टाइल से बिना डबल कोट्स भी क्यों लिख दिया? तुम्हें ये पता की वैल्यू पेयर कैसे बनाते, तो तुमने क्यों नहीं किया? भाई ये बताओ, जैसे ये भोपाल है, भोपाल काहे मिलोगे तुम, ये कैसी वैल्यू है?
हाँ तो काहे मिलोगे? हाँ तो तुमने क्यों नहीं ली? वो हटा के क्या पूरा हटा मुँह से बोलो क्यों नहीं ली? ऐसी तुमने क्यों नहीं ली सबको? हमें ये बस बता दो। पता है ना ऐसे लेते हैं, तो तुमने क्यों नहीं ली? यही तो हम पूछ रहे हैं। कुछ भी काम करो रपली, अरे बैठ जाओ, करो उसको सही। तुम लोग ये बताओ, हम बार बार कह रहे हैं, देखो यार एक चीज़ बताना, तुम्हें कुछ पता है ना? देखो तुमसे नहीं पता तुम 100 बार पूछो, मैं 101 बार बताऊंगा। लेकिन अगर कोई चीज़ तुम्हें पता है तो मैं उसका क्वेश्चन करूँगा, ऐसा तुमने क्यों किया? मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, यही हुआ ना? तो मतलब तुम्हें कोई चीज़ पता नहीं कर रहे, मतलब तुम्हें लग रहा है तुम होशियार हो, नहीं हो, तुम्हें दिमाग में प्रॉब्लम है कुछ। अगर तुम्हें कोई चीज़ पता नहीं पता तो बात अलग है, जैसे नहीं पता कैसे करें, पता है ना ऐसा होता है, हाँ तो तुमने क्यों नहीं किया? मतलब कंसंट्रेशन की कमी है, तुम्हें लगता है तुम होशियार हो नहीं, तभी तो ऐसा कर रहे हो। नहीं तो कोई चीज़ पता है तुम कैसे कर सकते हो बताओ? नहीं पता है तो वो तो हम तुम्हें सब करवाएंगे, पता होने के बाद तुम गड़बड़ी कर रहे, फिर तुम इंसान नहीं हो। इससे बड़ी बोतल नहीं है तुम्हारे पास? तो गजब है, मार्केट में इतनी बोतल मिलती बस। एमएल भी लिखा, पता है दवाई पी रहे क्या है? हो गया सबका? अभी किसका नहीं हुआ अभी बता दो ईमानदारी से। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी और डांट गली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आ जाओ, लेकिन बनेगा तो। जिसका नहीं हुआ आ जाओ, तुम्हारा फर्ज है। अगर जैसे तुम्हारी एरर दिखाना फर्ज है, क्यों दिखाना फर्ज है? सीखने के लिए नहीं, क्योंकि तुम फीस दे रहे हो, तुम्हारा फर्ज है कि यहाँ आके दिखाओ। तो फीस दे रहे हो तो दिखाओगे, सिंपल सी बात, उसमें क्या है? तो लाओ इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं भैया? क्योंकि अभी क्या बोल रहे तुम्हारा क्या हो रहा? आंसर क्या मतलब क्या हो रहा तुम्हारा? मुझसे बोलो क्या हो रहा? कुछ नहीं दिख रहा, ये बोल रहा है कुछ क्यों नहीं दिख रहा? तब भी गए इंसान। एम्प्लॉय डॉट मैप के बाद जो है इसको कम से कम इसको तो रखो ऐसा रखो ना इसको, उसके बाद थोड़ी इंटर करना है। काय में था इसमें कंसोल कहाँ है? एम्प्लॉय डेटा इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पर? 31 नंबर पर एम्प्लॉय डेटा तुम यार गजब हो यार। तुम एक चीज़ ये बताओ, इसको पढ़ो क्या लिखा है, और नीचे पढ़ो ये क्या लिखा, पढ़ो क्या लिखा? क्या यस सर नहीं? हम बोले पढ़ो, तुम कह रहे हो उसको छोड़ो। हाँ तो मतलब क्या होना चाहिए? तुमने क्यों नहीं किया? तुम एक चीज तुमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तुम्हारी सैलरी है मान लो 50,000 रुपये, महीने बोलो से 1 जीरो हटा देगा 5,000 रुपये, सही लगेगा तुम्हें? चले एक चीज हटा दिया वो भी हटा देगा, 5,000 मिलेगा तो चले जा रहा। जैसे तुम कर रहे वैसे तो होगा तुम्हारे साथ यार। फिर अपन कहते हैं हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा? तुम भी तो कर रहे हो, तुम यही कह रहे हो कि हमें ऐसे चाहिए तो यही होगा, सिंपल सी। मतलब कहीं कुछ नहीं है, सिस्टम बड़ा सटीक है पूरी दुनिया का। बात समझो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुमने डबल ई क्यों नहीं लगाया? हम तुम लोग की स्पेलिंग सुधार के परेशान हो गए यार। लगाओ उसको, गजब हो यार तुम लोग भी। लगाओ उसको, सेव करो। ऐसी गलतियां करोगे तो इसका कोई सुधार नहीं ना। ऐसे तो करोड़ों हो सकती हैं ऐसी गलती, मतलब ऐसी गलतियां करोड़ों होती, का एक थोड़ी होती। एम्प्लॉय डेटा इज नॉट डिफाइंड, EMP कहाँ? 31 नंबर पर। ऐसी गड़बड़ करोगे तो कोई कहाँ तक क्या करेगा? तुम खुद सोचो यार। ऐसे ये तो तुम्हारे वो है, मतलब ये कोई वो थोड़ी, ये तो वो है। हमें यही समझ में नहीं आ रहा।
एम्प्लॉय डिटेल ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एम्प्लॉय डिटेल ऐप डॉट जी अरे गजब इंसान हो यार, तुम यहाँ पे लिखो एम्प्लॉय डेटा इम्पोर्ट हो, यहाँ तुमने ईएमपी डेटा लिख दिया। इसी चीज को मैप कराना, यहाँ कुछ और लिखे यहाँ कुछ और, क्या है ये चक्कर क्या चल रहा? तुम ये बताओ जो तुमने इम्पोर्ट किया उसी को मैप कराओगे ना, मतलब पता है कि नहीं कि आधा यहाँ देखा कंसंट्रेशन नहीं है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, हम समझ गए, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, बात समझो, तुम्हें ऐसा लग रहा है लेकिन है, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता जब क्या यार, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ऐसी मतलब हम तुम्हारी एरर, मतलब एरर थोड़ी सुधार, तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक दूर कर रहे हैं, कहाँ क्या स्पेलिंग, छोटे से 5वीं की स्टूडेंट तो तुमने स्पेलिंग गड़बड़ कर दी है, वो सुधार रहे क्या यार, ऐसा तुम पहले पूरा सही करके आओ, ये स्पेलिंग मुझे, अब बेटा आप कहाँ सुधारें, क्या क्या करें, तुम उसको सही करो, स्पेलिंग पूरी सही करो, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। यस यस सर, नहीं तुम सबकी स्पेलिंग सही करो एक सी, जो पता जाओ फिर से करो, यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और है, कुछ का कुछ लिखो यार, गजब कर दिए तुम लोगों ने, हैं मतलब हमें समझ नहीं आता किस टाइप के हो, नहीं तो कुछ थोड़ी होगा, वही कुछ नहीं होगा, कोई यार अपना, तो यहाँ कुछ और, छोटा छोटा नाम लिख लो ना, तब बड़ा सा नाम लिखना तो भी स्पेलिंग गलत करने पर कहते हो, तो कॉपी कर लिया करो जब नहीं आ रहा तो यार, ऐसे कॉपी कर लिया करो, दिक्कत क्या आ रही, सीधा आओ कॉपी कर लो, जब नहीं बन रहा तो एक ही जगह लिख के कॉपी कर लो ना, कौन बोल रहा है कि नहीं करो कॉपी भाई, है पता नहीं क्या क्या, कुछ का कुछ वहाँ लिखते हो, इम्पोर्ट एएमपी डेटा अपने आप आता है, टाइप भी नहीं करना पड़ता भाई। अब एम्प्लॉय डेटा को तुमने यहाँ मैप कराना है, यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, ये कुछ और वो कुछ और, दुनिया का समझ नहीं आता क्या करते हो। आओ टेबल, अब डाटा नहीं आ रहा तो तुमने की भी 100% उल्टी सीधी लिखी होंगी, पता है ना, टेबल तो आ गए मैप हो गए। अब यहाँ है नेम, और डाटाबेस में देख लो क्या है, डाटाबेस में क्या है, एम्प्लॉय डिज़ाइन, ठीक है, डाटाबेस कहाँ है, डाटा कहाँ है, एम्प्लॉय डेटा, यहाँ नेम, ENP नंबर, सिटी, सैलरी, नेम, एम्प्लॉय नंबर, तो वो तो कर लोगे, क्या करो करके देखा, वो तो कर लेंगे, क्या कर ले, तुमसे स्पेलिंग गड़बड़ करे तुम कह रहे कर लेंगे, मतलब इतने बड़े हो गए तुम्हें ये नहीं लगता हम गलत स्पेलिंग करें, फिर मुँह चला लेना कि स्पेलिंग इंसान से ही तो गलती होती है उसमें, और गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, तो 100 बार गलती करते करते 100 साल में सीख पाओगे। कौन ये कौन बोल रहा, कौन बोल रहा, कौन बोल रहा, अभी डांटना शुरू नहीं किया, अभी तो डांटना शुरू होगा 4-5 दिन बाद, पहले तुम समझ तो लो क्या हो रहा है, डांटेंगे जब हम तब तुम्हें समझ में आएगा, डांटना नहीं तो अब क्या बताया तुम लोग, अभी जो डांट रहे थे तो बात कर रहे हैं नॉर्मल, डांटना क्या होता है तुम्हें पता चलेगा 1 आध हफ्ते बाद, और तुम्हें नहीं पता चल रहा तो उन बच्चों से पूछ लेना पुराने वाले, उनसे पूछना डांटने का तो बताएंगे क्या होता है, क्या बोल रहे उन लोग, कुछ नहीं बोलेंगे, देखो नहीं कितने सामने बैठे हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा ना तो तुम ये पूछ लेना, बात डांटने की नहीं है, बात मैंने कहा इस क्लास पे रहोगे तुमसे बनेगा, और बनाने के लिए हम तुम्हें पूरी कमियां बताएंगे, तुम करते क्या हो, तुम खुद का एनालिसिस कभी करना बैठ के कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कोई गलती बड़ी वाली हो तो समझ में, छोटी छोटी गलती करते यार, ये इंसान के लायक की गलती ही नहीं है, तुम कैसे सीखोगे बताओ, सिखाना हमारा फर्ज है, सिखाएंगे तुम्हें, और जो हमारे पास तरीके होंगे हम अपना लेंगे तुम्हें सिखाने के लिए, या तो तुम ये इस क्लास से निकल जाओगे या तो सीखोगे, 2 ही कारण होंगे, क्या बोलो, रन नहीं हो रहा तो रन तो हम करवा देंगे, तुम टेंशन मत, तो चेक कर ले, ऐसे किया तुमने O+ इंटर किया ऐसा, छोड़ो इसको, छोड़ो तो रन क्यों नहीं हो रहा था तुम्हारा, किसका लैपटॉप है नहीं, हम समझ गए, ये लैपटॉप इसका है, कितने का आया, कितने का आया था,
अंदाज से बताओ। सर देंगे पुराना रखा था सर, पुराना रखा था सर। बैठ जाओ, मूर्ख हो तुम लोग यार, तो समझ नहीं आ रहा तो गजब है। हो गया। हो गया सबका? अभी कोई बचा है? कोई बचा है? रन हुआ तुम्हारा? कैसे? तुम तो कल लाई नहीं थी, तुम कैसे रन गए? वो डेटा पूछ लिया था, बाकी आपने तो बता दिया बस। मतलब तुम इतने इंटेलिजेंट, तुमसे 2 दिन भी नहीं होगी तो भी बन जाएगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है ही तो बोल रही सर, है। वो डेटा वाला चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, हो गया ना। स्टाइलिंग, अभी तक हम आ रहे हैं इसमें, अब हम आते हैं स्टाइलिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉप्स वाला घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस करना। एरर आती कोई बात नहीं, लेकिन दूर हो जाएगी। अब इसकी पिक ले लो। स्टाइलिंग अपन CSS में आने वाले हैं। CSS में पहले जो हमें आज पढ़नी है इनलाइन स्टाइलिंग है ना, और कल की क्लास मिस मत करना। कल से अपन की डिज़ाइन बनना स्टार्ट होगी। सरल है, कठिन नहीं है। साल छुट्टी अभी बता रहे हैं, कल बताएंगे आप डिजाइन। अभी बता रहे क्यों? अभी 10 मिनट है ना, 1-1 सेकंड कीमती है। इसकी फोटो खींच ली, हो गया। अब यहाँ ध्यान दो पहले, तुम लोग को CSS आती है? तो तुम लोगों ने इसके पहले अभी क्या किया 1-2 महीने? आती है वहाँ कुछ अलग। नहीं, अलग अलग नहीं। एक चीज बताओ, जैसे घोड़ा सीखने है तो तुमसे गिनती आनी चाहिए ना, तो नहीं आती तो पहले से CSS ज्वाइन करो। आती है सर गिनती। और तुमसे गिनती भी नहीं आती। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो क्या करें। देखो, हम एक बना रहे हैं ऐप। जब हम बोल रहे हैं यहाँ ध्यान दो, तो पूरा कंसंट्रेशन यहाँ रखा करो, नहीं तो जो जहाँ तुम एरर करते हो ना, वो मिस हो जाता है तुमसे। ये भी एक रीज़न है। जैसे हम चिल्ला रहे हैं, ध्यान दो, तुम्हें मतलब ही नहीं है। फिर अरे ये कैसे हो गया, फिर अच्छा ऐसा, फिर ये सब मत करो। यहाँ ध्यान दो, मतलब यहाँ देखो। हम क्या करने वाले CSS, तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐसा लिख दिया। अब हम CSS करने वाले, तो इसमें कई प्रकार की CSS होती है। तो पहले लिख दिया, मान लो मैंने वेलकम टू साइबर। हम बात कर रहे हैं इनलाइन CSS की। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके किसी टैग के बगल में CSS दी जाती है इसमें। लेकिन चूंकि ये JSX है, HTML नहीं है, तो इसमें ये बोलते हैं कि CSS तो आप दोगे, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दोगे। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, की वैल्यू पेयर में तुम CSS दोगे, जैसे तुम जावास्क्रिप्ट में CSS की होगी। जावास्क्रिप्ट में लगाते थे ना। देखो कैसे लगाना है। ये अभी हमने इसको देखा, तो हमने कहा ऐसा हमको दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, अभी हमको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, इसको कलर कॉम्बिनेशन करना है। तो ये बोल रहा कि यहाँ से तुम पहले लगाओगे स्टाइल लगाओगे। चूँकि JSX लिख रहे हो तो तुम्हें कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। और ये बोल रहा CSS इसमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दी जाती है। ऑब्जेक्ट मतलब की वैल्यू पेयर, कर्ली ब्रेसेस, यानी एक और बार लगाओगे। क्या करोगे? एक और बार लगाओगे। ये तुमने क्यों लगाया? ये इसलिए लगाया कि JSX के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। इतना HTML टाइप का चला रहा, JSX कहता है कोई भी एक्सप्रेशन तुम्हें इसके अंदर लिखना पड़ेगा। और नियम ये है कि इसमें जो CSS है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दी जाती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर। बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? अब तुम दे दो अपनी CSS कलर क्या चाहिए? रेड। अभी देखना, तो ये वाला हमने इसलिए लिया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है की वैल्यू पेयर से। कलर बराबर रेड ले लिया, अभी तुम देखोगे अपने आप रेड कलर हो गया। अब बात समझना, हमें टेक्स्ट डेकोरेशन चाहिए अंडरलाइन, तो टेक्स्ट डेकोरेशन कैमल केस होता है। जावास्क्रिप्ट में CSS के प्रॉपर्टी को कैमल केस में लिखा जाता है, पता है ना सभी को। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या चाहिए? अंडरलाइन। अब हमने तरीका तो बता दिया, लेकिन तुमसे CSS ही नहीं आती होगी लगाना, तो फिर गड़बड़ है ना यार। तरीका तो यही है। अभी देखो तो ये अंडरलाइन हो गई। फॉन्ट फैमिली डबल वर्ड है ना, तो हमारे यहाँ मैंने लिखा फॉन्ट फैमिली। कैसे लिखोगे? F बड़ा, फॉन्ट फैमिली मैंने क्या दे दिया? एरियल। अभी अपन ने देखा एरियल ऐसा कर दिया, तो अब फॉन्ट फैमिली FA तो सजेशन है MI MI FA MI, ठीक है। ऐसा इतना करके बताओ, इतना एक स्टाइल करके। कल अपन स्टाइल ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले समझ लो थोड़ा थोड़ा। भैया मेहनत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, कठिन नहीं है। तुरंत जॉब लगती है इसमें, अगर बन गया तो बहुत फास्ट होती है रिएक्ट की वेबसाइट।
वही रिएक्ट और नॉर्मल, जैसे तुमने HTML CSS वेबसाइट बनाने कर रहे हो तो उसमें 6-7 हज़ार रुपये मिलेगा, लेकिन रिएक्ट में वही चीज़ डिज़ाइन करोगे तो 70-80 हज़ार मिलता है। ये वही अंतर है जो एल्टो और फरारी में, वही अंतर है नॉर्मल वेबसाइट और रिएक्ट में। समझ गए? क्या समझे? कि तुम डेली गैप करना ऐसे 2-2 दिन का, फिर बाद लास्ट में करेंगे आप हमारी जॉब लगवा दो। कौन सा क्लास है? P40 बनाओ, जल्दी बनाओ। क्या कह रहे हैं? अरे आ गया ना भाई। अरे तो ले लो ना। अक्षय, अंकित, संस्कार, साहिल, सुबीर, उमेश, सौम्या, प्रेजेंट सर। अतुल। सर शुभी। तुमने बोला क्यों नहीं? सुनाई नहीं दिया। सुनाई पूरा दिया, ध्यान नहीं दे रहे थे। इतने तेज चिल्ला रहे, माइक काहे के नहीं लाए? सौम्या, प्रेजेंट सर। अतुल, साहिल। कौन सी साहिल? कृष्णकांत, विकास, होते आ रहा सबका? दिखाओ। सर हो गया। देवंश, अभिषेक, अमर, सपना। सर हम लोग का हो गया तो हो गया? पहले मेरा हुआ। विनीत, अजय, गौरव, संस्कृति, प्रेजेंट सर। हर्षल, हर्ष, निखिल, आयुषी, अगम सक्सेना। तुम्हारा हुआ? कब तक करोगे? तुम करोगे तो तुम्हें जाने नहीं मिलेगा। दीपक, सुरेंद्र, वैभव, वंश, सौरभ, संदीप, वीरमान, आस्था, क्या है? अफशा, मयंक, नीलेश, निखिल, सूरज, निषाद। आगे की मतलब कल आए थे तुम? हाँ ठीक है, हो गया। देवांशी, कहाँ है तुम्हारा? क्या पढ़ा अपन ने आज? CSS। क्या बात है भाई? वेरी गुड, सही है। मतलब अब कल पढ़ेंगे अपन यही कलर कॉम्बिनेशन, सही है। जिसका लगाते बन जाएगा, कल पढ़ेंगे। एक बार यहाँ ध्यान दो, तुम लोग का टेस्ट होगा 3-4 दिन में, कभी भी 4-5 दिन में। हम बता देंगे 1-2 दिन पहले टेस्ट। तो इसकी जो पुराना पढ़ा उसके अच्छे से GSS अच्छे से कर लेना। मैप ऐप पूरा मैप ऐप आएगा। मैप ऐसे फिर तुम्हारी एरर आएगी तो 0 नंबर याद रखना। अभी तो पढ़ा ही नहीं जाता ना, अभी से टेस्ट। हाँ तो भी हम तो ठीक है, 1-2 हफ्ते बाद लेंगे, लेकिन लेंगे टेस्ट। एक हफ्ते बाद हैं? अभी क्या है? क्या?